दिल्ली में ऑटो फाइनेंस माफियाओं के खिलाफ ऑटो रिक्शा वालों ने मोर्चा खोला। दिल्ली में चल रहे गोरख धंधा और इस गोरख धंधे के खिलाफ ऑटो रिक्शा और ऑटो परिवार संस्था के द्वारा राउस एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके अंदर ऑटो रिक्शा चालकों के द्वारा फाइनेंस माफियाओं के द्वारा जो गोरख धंधा चल रहा है उसके खिलाफ ऑटो परिवार की तरफ से याचिका दायर की गई। उस याचिका के माध्यम से माननीय न्यायालय ने आदेश दिए जांच के, क्योंकि दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग की मिलीभगत से फाइनेंस माफियाओं के द्वारा दिल्ली में चल रहे ऑटो रिक्शा चालकों को बहुत परेशानी किया जा रहा है। अब इसी को लेकर ऑटो रिक्शा चालकों और ऑटो परिवार की तरफ से उनके वकील सुनील कुमार झा के द्वारा न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं और बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑटो रिक्शा चालक जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा इसके अंदर जो कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज की गई है उसके आधार पर फाइनेंस माफियाओं के ऊपर किस तरीके की कार्यवाही की जाती है। ऑटो रिक्शा और ऑटो परिवार के लोगों की तमाम संस्थाएं जो ऑटो रिक्शा चालकों के हित में काम करती है, सबकी तरफ से आवाज उठाई जा रही है और जल्दी न्याय मिलने की भी उम्मीद है। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली से। जी, आज राउस एवेन्यू में हमारा जो केस है, जो ACB में जिसका FIR हुआ है 8/2022 FIR नंबर है, उसमें आज कोर्ट में कुछ लोगों ने, कुछ एक्यूज्ड पर्सन्स ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पे जज साहब ने उनको एक डेट दी है। और कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में मैं बाहर में नहीं कुछ कह सकता। वैसे इतना मैं बताता हूँ कि बहुत बड़ा करप्शन है और ये लोग जितने आपको ड्राइवर दिख रहे हैं, ये लोग वाकई वॉलंटियर कह लीजिए, सोल्जर कह लीजिए। इन लोगों ने अपने इकट्ठे किए सबूत इकट्ठा करके हाई कोर्ट में इन्होंने मेरे थ्रू पिटीशन लगाई। पिटीशन पे सुनवाई हुई, उसके बाद ऑर्डर हुआ। कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ है उसके बेसिस पे FIR हो करके और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा, और इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, ऑन प्रोसेस है, और ये हमारे डोमेन में नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो ACB की है वो करेगी। और कोर्ट में अभी कोई इफेक्टिव कुछ नहीं हुआ है। अभी बेल एप्लीकेशन लगी है और उसकी डेट पर ही है, बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो आप लोग क्या चाहते हैं आगे? देखिए, इसमें जो हम चाहते क्या हैं, वो ये चाहते हैं जो बुरारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में या फाइनेंसर्स लॉबी में या TSR ऑटो के सेक्टर में जो करप्शन है, जो ड्राइवर के साथ हो रहे अत्याचार हैं, जो मरे हुए आदमी की गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी जाती है गैर कानूनी तरीके से, उस पर रोक लगे। ड्राइवरों को इसका फ़ायदा मिलेगा, परमिट की ट्रेडिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। 2,60,000 की गाड़ी आज 7 लाख से ऊपर में बिक रही है। अब इतना बड़ा प्रॉब्लम है इस ट्रेड में। लगभग 1 लाख ऑटो है दिल्ली शहर में, TSR ऑटो, और लगभग 1-1.5 लाख ड्राइवर उससे एसोसिएटेड है। ये सारे के सारे त्रस्त हैं, सारे के सारे परेशान हैं। ऑल आर विक्टिम। बहुत कम है जिनकी गाड़ी फ्री है। 80% गाड़ी, 70% गाड़ी फाइनेंसरों के चंगुल में है, डीलरों के चंगुल में है। इस चंगुल से इनको बचाने के लिए कि किस तरह से ये गरीब ड्राइवर बच सकें, इसके लिए ये लड़ाई है। और ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल आदमी की नहीं है। ये पूरा एक तरफ से आप समझ लीजिए कि जो ड्राइवर्स हैं उनका जो एसोसिएशन है, उसके जो यूनियन है, आज भी 2-4 यूनियन वाले आए हुए हैं, जो यूनियन है, इन लोगों की कलेक्टिव लड़ाई है। और ये लड़ाई इंडिविजुअल किसी फाइनेंसर के खिलाफ नहीं है। सब पूछिए तो ये ऐसी लड़ाई है जिसमें अगर कोई गलत करता है, चाहे वो कोई फाइनेंसर हो, कोई डीलर हो, कोई टाउट हो, कोई एजेंट हो या कोई ऑफिसर हो। देखिए, यहाँ जो करप्शन शुरू हुआ है वो बुरारी ट्रांसपोर्ट से ही शुरू हुआ है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद ये पता चलेगा एक्चुअली कि कौन कर रहा है, कितना करप्शन कर रहा है, इसके पीछे कौन है। क्या कोई सरकार है कि कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, या कोई मंत्री जी हैं, या ये टाउट एजेंट कर रहे हैं, या डीलर फाइनेंसर कर रहे हैं। जो लोग भी कर रहे हैं उनके खिलाफ ये 1 लाख ड्राइवर, आज उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, कल वो लोग भी रोड पे खड़े होंगे। उन लोगों की भलाई के लिए ये काम किया जा रहा है। ये कोई इंडिविजुअल लड़ाई किसी की नहीं। क्या आपको लगता है अगली डेट तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये इतना बड़ा करप्शन है, इतना बड़ा, इसमें इन्वेस्टिगेशन
एजेंसी को टाइम देना पड़ेगा। ये 2 दिन 4 दिन का नहीं है, एक केस नहीं है। इसमें आप समझ लीजिए कि 4700 कोर्ट ऑर्डर जज साहब को गुमराह करके, गलत तरीके से मिसरिप्रेजेंट करके उन्होंने ऑर्डर ले लिया। मरे हुए कितने आदमी की गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है ना, कि क्या गलत है क्या सही है। इसमें कैसे मैं कह दूं कि 2 दिन 4 दिन में, या नहीं तो जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बताएंगे कि तो कितना टाइम लगे। देखा जाए जिस तरीके से कोर्ट में हजारों केस पड़े हैं, कहीं ना कहीं एक केस भी नहीं, मुझे नहीं लगता। आई एम पॉजिटिव, आई एम होपफुल। और मुझे तो, मैं तो लॉयर ही हूँ और कोर्ट पर मुझे 500% भरोसा है। बहुत जल्दी न्याय मिलेगा, बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। इसमें कोई कोर्ट ने आपको नई डेट दी है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे सर, ये एक कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा है। जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट या जांच एजेंसी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती, तो कोर्ट शायद उनकी बात को मान रही है। जो भी कोर्ट का प्रोसीडिंग है, इसमें हम दखल नहीं दे सकते। बाकी कोर्ट और जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, हमें उन पर भरोसा है, बिल्कुल न्याय मिलेगा हम लोगों को। क्या चाहते हैं आगे? हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि 2,60,000 की गाड़ी जो 7.25 लाख की बिक रही है, और ड्राइवर को जो बदनाम कर दिया गया, ऑटो वाला लुटेरा है, हमें उसके ऊपर माथे से यह दाग हटाना है। हमें आज दिल्ली में हमने सरकार बनाई थी, मैं उन लोगों में से हूँ जो अरविंद केजरीवाल के लिए हमने काम किया, उसका संगठन बनाया, पूरी सरकार बनाई, और आज हमारी दुर्दशा ऐसी है कि हम लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। सड़कों पे अवैध वाहन, बैटरी रिक्शा और इलीगल व्हीकल्स, यूपी से, बिहार से, पता नहीं कहाँ से बसें आके दिल्ली में चल रही हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। दिल्ली की तो वो दुर्दशा हो गई है कि हम तो हैरान हो गए हैं। आज हम रोटी के लिए तरस रहे हैं साहब। रोटी के लिए तरसते इंसान से जब गाड़ी छीन ली जाती है, तो उसके घर में क्या बीतती होगी। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे ड्राइवर, आज सारे ये पटिशनर्स ही हैं। कोई कहीं से पीड़ित है, कोई कहीं से पीड़ित है, किसी को मारा जाता है, किसी को पीटा जाता है। तो उन सब के दर्द को कलेक्टिवली हमने इकट्ठा किया और उसको कोर्ट को रखा। और अब ये एक पॉजिटिव जांच चल रही है हमारी, और हम इस जांच से संतुष्ट हैं। हमें लगता है कि अब इस बार हम कुछ ना कुछ न्याय लेके रहेंगे कोर्ट से, हमें पूरी उम्मीद है। ऑटो परिवार जिंदाबाद। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बदमाशी का उदाहरण। हमारे साथ एक ड्राइवर है, इधर आओ जी। इस ड्राइवर का चेहरा आज भी देखोगे आपको एक तरफ से टेढ़ा दिखाई देगा। इतना मारा गया था इसको, इस वजह से मारा गया था कि इसने हाई कोर्ट में हमारे केस में पिटीशन डाल दी थी। इसकी 2 ऑटो रिक्शा थे, दोनों ऑटो रिक्शा छीन लिए गए इनसे, कोर्ट के ऑर्डर से वापस लिए। तो उन्होंने इसको मारा ही नहीं, इसके ऊपर 3 पेटी शराब की रखी और उसको NDPS एक्ट में इसको बंद करवा दिया। जिसका हमें संज्ञान लेते, हमने पता लगा, हमने तुरंत संज्ञान लिया। हम वहाँ के अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से मिले, तो सारी राम कहानी आई कि कैसे माफिया ने कहाँ से शराब खरीदी, इसको फंसाया। वो सारे के सारे उल्टे फंस गए और आज ये बंदा बाहर है। तो ये एकता की, ऑटो चालकों में ये एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अभी तक हम पिट रहे थे, लुट रहे थे। मैं आपके माध्यम से उन सारे फाइनेंसर माफिया, अधिकारी माफिया या इनसे जुड़े जो भी लोग हैं, उन सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि देखो एक वक्त था कि आपने बहुत कुछ किया। हम अभी भी हाथ जोड़ के सबकी तरफ से, दिल्ली के तमाम ऑटो वालों की तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अब अपने बुरे कर्म छोड़ दो। बुरे कर्मों का दौर चला गया, शराफत से बिजनेस करो। हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। अगर बदमाशी करोगे तो ये ऑटो परिवार तो सहन नहीं करेगा साहब। नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद। की तरफ से आज क्या फैसला मिला आप लोगों को? कुछ रास्ता दिखा या फिर कोई न्याय मिलने की उम्मीद है? न्याय मिलने की 101% उम्मीद है साहब। न्याय मिलने की इसलिए उम्मीद है कि क्योंकि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जिस तेजी के साथ जांच कर रहा है, जिस हमने उनको कुछ केस दिए थे, उन्होंने इसकी जड़ को खोद दिया है। उन्होंने करप्शन की जड़ को खोद दिया। जिस तेजी के साथ और जिस ईमानदारी के साथ एंटी करप्शन काम कर रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही दिल्ली से कम ऑटो ट्रेड का जो करप्शन है वो तो ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से एक अपील ऑटो वालों से करना चाहता हूं। अभी तक भाइयों हम बदनाम थे कि हम ओवर चार्जिंग करते हैं, हम लूटते हैं, फूटते हैं, हर तरह के हमारे ऊपर एलिगेशन लगते थे। अब आपको ईमानदारी से लड़ाई लड़ने वाली ACP एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मिल गया है, जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है। कोर्ट हमारी आवाज़ को सुन रही है, संस्था आपके साथ खड़ी है। अब आपको दिल्ली की जनता की भी आवाज़ सुननी होगी
उनके हकों की भी रक्षा करनी होगी। उनको सवारी को बिल्कुल परेशान नहीं करना, सवारी से ओवरचार्जिंग नहीं करनी, अपने कारोबार को बढ़ाओ, ईमानदारी से काम करो। आपके साथ कोई बेईमानी करता तो हम बैठे हुए हैं। अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम इंद्रजीत सचदेवा है, ऑटो परिवार एनजीओ का प्रेसिडेंट और इस केस का पटिशनर हूँ। इन मुख्य लोगों की है जो इस ट्रेड के माफिया हैं। इस ट्रेड के अंदर में अगर 1 लाख ऑटो रिक्शा है तो 50 से 60 हज़ार ऑटो रिक्शा इन लोगों के कब्जे में है। 1 लाख से अधिक ड्राइवर इन लोगों के कब्जे में है। और ये 1-2 की बात नहीं है, मुझे खुद इसलिए हमारी संस्था के लोगों को मारा गया, पीटा गया कि हम लोगों ने चालकों में लोन के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई। 24 जून 2022 को दोपहर 3 बजे हमें मारा गया इसलिए कि आपने ड्राइवरों को क्यों कहा कि लोन एग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, किस प्रोसेस के तहत सेल परचेस एग्रीमेंट के तहत ऑटो रिक्शा खरीदना चाहिए। तो ये इतना बड़ा तंत्र है और इतने बड़े माफिया हैं ये लोग। अभी हाल फिलहाल के अंदर में कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर में एक फाइनेंस कंपनी के खिलाफ 31 FIR एक जगह क्लब करके उन्होंने किया है 420 की और फॉर्जरी के मुकदमे में। अभी उनमें गिरफ्तारियां होनी बाकी है। तो आपको ये देखना है, मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि 1.5 लाख लोगों की आवाज़ है। आप लोग लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ हैं। हमारे पास में कोई सोर्स, कोई पैसा, कुछ नहीं है। आप लोग हमारी बात को उठाएं। आपने अभी कहा कि क्या मामला है, 17 तारीख और 18 तारीख को बेल के ऊपर सुनवाई लगी है। 15 आदमियों की क्या नाम है गिरफ्तारियां हुई हैं। उन सब की पुलिस कस्टडी होनी है, इंटरनल और ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन होनी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं क्योंकि एक आदमी को इसमें इन्वॉल्व नहीं है। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके हर आदमी ने अपना अपना हिस्सा और अपना अपना काम दायरा बांट रखा है कि ये एक फाइल ऑफिस से उठ करके ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से उठ करके ड्राइवर के पास में कैसे जाते हैं। कोरोना के बाद में एक स्कीम आई थी दिल्ली सरकार की, फेसलेस स्कीम। उस फेसलेस स्कीम का दुरुपयोग करते हुए ये सारे के सारे परमिट ट्रेडिंग और इनको क्या नाम कहते हैं फाइनेंस, इनके परमिट ट्रांसफ़र किए गए। जो मजदूर, जो ऑटो रिक्शा चालक मर गए थे, सालों पहले मर गए थे, किसी वजह से उनकी गाड़ियाँ छीन ली गई थी, मार पीट कर छीन ली गई थी, उन लोगों की गाड़ियों को इस माध्यम से टीओ करवा दिया गया, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप चेंज करा दी गई विदाउट द कंसर्न ऑफ द रियल ऑनर ऑफ द परमिट ऑफ द व्हीकल, उनकी बिना मर्जी के। ये इतना बड़ा मामला है। इस संदर्भ में हमारी संस्था समय समय पर अधिकारियों को लिखती रही। कोर्ट आने से पहले 1.5 साल तक हम कंटिन्यू अधिकारियों को और मंत्री जी को, मंत्रालयों को लिखते रहे, विभिन्न विभागों को, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इस पे आप लोग संज्ञान लीजिए। चालक को 2 किस्तें नहीं देते। एक चीज़ बताइए, सरफासी एक्ट के तहत में अगर आपकी प्रॉपर्टी 5,000, अगर आपको 2 लाख रुपए का लोन लिया है और आपने 1.5 लाख रुपए दे दिया तो 50 लाख की तो लाइबिलिटी है ना आपके ऊपर। 1.5 लाख की, 2 लाख की संपत्ति बेच के 1.5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा ना, और 50,000 की रिकवरी करके लोन कंपनी रख लेगी ना। क्या ऑटो रिक्शा में ऐसा होता है? हमारा पूरा का पूरा ऑटो गबन कर लिया जाता है, पूरा का पूरा ऑटो रिक्शा छीन लिया जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं माननीय न्यायालय से, माननीय जांच एजेंसियों से और दिल्ली के समस्त ऑटो रिक्शा चालकों से कि जो लोग भी इस मामले में गहन जांच के बाद निकलते, इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। और ऑटो रिक्शा के अंदर में जो सबसे ज़्यादा ऑटो परिवार संस्था इस पिटीशन को दायर करने से पहले जो चाहता था वो ये है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो साइन किए जाते हैं, करवाए जाते हैं चालकों की मजबूरियों को देखते हुए, सबसे पहले तो वो बंद होना चाहिए। उसके बाद आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत में जो एग्रीमेंट बनाए जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आरबीआई के रूल फॉलो होने चाहिए, ओरिजिनल एनबीएफसी की पर्चियां लोगों को मिलनी चाहिए और प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ लोन अकाउंट समय समय पर लोनकर्ता को देना चाहिए, लोन धारक को देना चाहिए। क्या ये मांगे गलत है ऑटो परिवार की? मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, मीडिया कर्मियों से ही पूछता हूँ, क्या हमारे चालकों की ये मांग गलत है? हमारे साथ ये चीज़ें नहीं होती है। अगर हमने लोन स्टेटमेंट मांगा तो हम पिटेंगे, हम जेल जाएंगे, हमारे ऊपर दुनिया भर के झूठे मुकदमे डाले जाएंगे, उल्टे सीधे मुकदमे लगाए जाएंगे। आपको कोर्ट से अगली तारीख मिली है, उससे क्या कहना है? अगली तारीख पे हमें न्यायालय से उम्मीद है कि इन लोगों को आगे भी जमानत नहीं मिलेगी। हमें उम्मीद है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो काम कर रही हैं उनके पास में इतने पुख्ता सबूत हैं जिसके तहत में इनको जमानत मिलना मुश्किल है। उम्मीद ये करते हैं हम कि इनको जमानत, और हम आशा भी करते हैं कि इन्हें जमानत लंबे समय तक जांच के बाद ही मिले, क्योंकि बहुत लंबी है। 4700 केस तो हमने दिए हैं, पुलिस ने, जाँच एजेंसियों ने अपने लेवल पर 10 से 20 हज़ार केसेस ऐसे निकाल रखे हैं जिनमें भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हुआ है। नाम और डिटेल बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑटो परिवार संस्था से।